बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हवाले से और गोल्डन शेक हैंड। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है कि रिटायरमेंट की एज अब मुख्तलिफ खबरें, नोटिफिकेशन और वज़ीर ख़जाना का बयान कितना जो है वो अजाफा हुकूमत करने वाली है, और बाकी ममालिक जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनमें रिटायरमेंट की एज क्या है। इन तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। माशाल्लाह वीडियोस बहुत सारे दोस्त अहबाब देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब लाजमी करें। दाएं बाएं जितने भी दोस्त हैं उनसे भी करवाएं। वीडियो को हो सके तो शेयर भी ग्रुप्स में किया करें ताकि हमारी आवाज़, हमारा जो मौक़िफ़ है मुलाजमीन के हवाले से, उनकी फ़लाह के हवाले से और पेंशनर्स की फ़लाह के हवाले से, और जो जो लॉज अमेंडमेंट्स होती हैं और जो कवानीन बनते हैं उनको समझाता हूँ आपको मैं आसान ज़ुबान में, और इसके साथ साथ आपको अवेयरनेस देता हूँ कि कौन सा कवानीन जो हैं वो किस तरह अमल कर रहे हैं और पाकिस्तान में उसका अमल दरामद कब से कहाँ तक हुआ और उसके बाद इसमें तब्दीली क्या आई। हर तरह की मालूमात आपके साथ शेयर की जाती है, लिहाजा इसको बाकियों तक भी लाजमी शेयर किया करें। अब बात करते हैं जी, एक नोटिफिकेशन था, मैंने भी देखा, उस पर मैंने बताया भी था, मगर उसमें अब जो है वो एक चीज़ सामने आई है कि हुकूमत ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि हम गोल्डन शेक हैंड सिर्फ उन अदारों को देंगे, हर अदारे को हम ये रिलीफ नहीं दे रहे, हम सिर्फ उन अदारों को देंगे जिनमें PWF जिस तरह है, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स हैं और भी इस तरह के अदारे जो कि हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब जो अदारे हमने ख़त्म करने हैं सिर्फ उन अदारों के मुलाजमीन को हमने गोल्डन हैंडशेक देना है, इसके अलावा हमने किसी को नहीं देना। ये बात क्लियर होगी। और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़जाना साहब ने ये बयान दिया था कि हम उम्र को जो है, जो कि रिटायरमेंट की उम्र है, उसको हम ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि बाकी ममालिक में देखा जाए तो कुछ ममालिक में तो 70 साल तक जो है वो गवर्नमेंट जॉब बरकरार रखी जाती है, मगर यंग जनरेशन पाकिस्तान में वेली फिरती रहे, इनको कोई सरोकार नहीं है, उम्र बढ़ाते जाएं बस। बहुत सारे ऐसे अफराद भी मैंने देखे हैं कि जो कि अपनी रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा फिर ज्वाइनिंग देकर एक एजुकेटेड और एक पढ़े लिखे नौजवान की हक तलफी करके वो दोबारा फिर नौकरी हासिल करता है, और जो 20-25 साल ज़िंदगी के और जो है वो इंजॉय करता है। और एक नौजवान जो कि एक आला तालीम याफ्ता है वो बाहर के ममालिक में जाकर पिज़्ज़ा डिलीवर करता है, और ये हकीकत है, मैंने देखा हुआ है कि ऐसे ऐसे बंदे जो MSc हैं, ऐसे ऐसे बंदे जो PhDs हैं, और वो वहाँ पर जाके कोई ट्रक चला रहा है, कोई जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है। ये तमाम बातें जो है वो एक तरफ, मगर अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उम्र का हिसाब किस तरह लगाने जा रही है, उम्र को किस तरह बढ़ाने जा रही है, वो हम देखते हैं। ये एक प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद 62 साल करने की तजवीज़ है। IMF ने इस तजवीज़ की हमायत कर दी है और तजवीज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 8 साल की है, और वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया गया है जिसमें कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी पाकिस्तान का मुआवजा पेश किया गया है। इसमें IMF और सीनियर्स ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की हद उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दे दी है, और इस सिलसिले में बाकायदा एक वर्किंग पेपर भी तैयार किया गया है और कई दफ़ा तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान का मुआवजा भी किया गया। और एक्सप्रेस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जो वर्किंग पेपर तैयार किया गया है उसमें पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद जो है वो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है, और रिटायरमेंट का उम्र का मुआवजा करते हुए कहा गया कि इस वक्त अमेरिका में रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 67 साल है, जबकि बरतानिया में 65 साल, स्विट्ज़रलैंड में 65 साल, और स्वीडन में 67 साल, 61 साल, और स्पेन में 65 साल, पाकिस्तान में 60 साल, इटली में 60 साल, भारत में 60 साल, यूनान में 67 साल, जर्मनी में
67 साल, फ्रांस में 62 साल, डेनमार्क में 67 से 65 के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया में उम्र की जो है वो हद वो रिटायरमेंट की 70 साल रखी गई है। यूनान और डेनमार्क में गुज़श्ता साल नवंबर में कफायश जारी की गर्ज से उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दी गई। सबसे कम जापान की 55 साल को भी बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया। इस सिलसिले में IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि एक इस्लाहाती प्रोग्राम के हिस्सा के तौर पर पेंशन को रोकने के लिए इस हद में इजाफा कर दिया जाए। लो जी, पेंशन नहीं देनी चाहिए, वो मौके पर अड़ी हुई है। IMF कहती है कि कम देनी पड़ेगी, आप उम्र ही बढ़ा दें ताकि ज़्यादा देर तक वो रहें और अपनी जो है वो पेंशन में जो कटौतियाँ होनी है उनको जो मिलनी है वो आपका जो है वो सिस्टम जो है वो ख़राब नहीं होगा। इस वाले से आपकी राय क्या है? क्या हुकूमत का ये जो तजवीज़ है ये काबिले जो है वो एक्सेप्टेंस है इसमें कि हम इसको जो है वो अगर पाकिस्तान में लागू करेंगे इससे मुलाज़िमीन को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? ये अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।